बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया चौधरी और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। जी तो नाज़रीन, आज जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं इसको अगर हम यूँ आपको बयान करूँ कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आड़ू का फल आपने खाया होगा। आड़ू का मौसम आ चुका है, तो इसलिए जो आड़ू का फल है वो ज़्यादातर सर्द इलाकों में पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। आज हम खड़े हुए हैं पंजाब के एक शहर साहिवाल में, जहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है। पंजाब का जब जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में खेतों का जिक्र आता है, ज़मीनों का जिक्र आता है, ज़िम्मेदारों का ख्याल हमारे जहन में आता है। लेकिन आज हम जिस बाग में आपको लेके आए हैं साहिवाल में, इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इन्होंने आड़ू का ना सिर्फ पौधा लगाया बल्कि उससे बहुत ही मुनाफा बख्श कीमत हासिल की। बहुत ही इस पे फल लगा हुआ है, ये आप साथ हमारे देख सकते हैं। जी तो नाजरीन, 8 एकड़ पे मुश्तमिल है ये बाग, जिसमें फ़ी एकड़ 110 से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं और तकरीबन 1000 के करीब यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं। ये जिन्होंने लगाया है उनसे हम बात करेंगे कि ये उनके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि एक नामुमकिन सी बात है कि आड़ू का पौधा पंजाब में लगाया जाए, उसका फल हासिल किया जाए और इर्द गिर्द की मंडियों में पहुंचाया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम एक चीज़ पहली दफ़ा शुरू करते हैं तो हमारे जहन में ये बात पहले आती है कि हो सकता है कि यहाँ पे ये पौधा हम लगाएं तो उससे हमें कोई फ़ायदा हो ना हो, उस पर फल लगे या ना लगे। क्योंकि यहाँ पे ये साहिवाल की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि आड़ू का बाग लगाया गया है, जिसमें फल लगा है और हमारी इर्द गिर्द की मंडियों की जीनत बना है। तो जी नाज़रीन, आइए चलते हैं हम चौधरी उस्मान से, जिन्होंने ये बाग लगाया, उनसे पूछते हैं कि ये ख्याल उनके दिमाग में कैसे आया, इसके लिए कितनी मेहनत हुई और आगे अगर कोई साहिवाल में या पंजाब में रह के पौधे लगाना चाहता है आड़ू के, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस जो आड़ू का बाग है इसके जो ऑनर हैं, जिन्होंने ये बाग लगवाया है, चौधरी उस्मान साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये इनके दिमाग में ख्याल कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने आड़ू का बाग लगाया था, तो उनको देख के फिर मुझे भी ख्याल आया। ये मैंने आज से 4 साल पहले ये काश्त किया था आड़ू का बाग, अब ये इसका 4था साल है। सर, जो आपके जो दोस्त हैं वो भी इधर पंजाब के रहायशी हैं या किसी और उन्होंने शहर में या किसी और कस्बे में लगाया था? जी, उनका नाम है रज़ी चीमा, उनका ना बाग शीशा वतनी में है, तो उन्होंने और हमने मिल के फिर ये लगाया था। उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में। सर, चूँकि ये जो आड़ू है ठंडे सर्द इलाकों का फल है और यहाँ पे कम काश्त किया जाता है, तो जब आप ये पहली दफ़ा पौधा लगा रहे थे तो आपके माइंड में क्या चीज़ थी कि आपको लगता था कि ये इधर चलेगा या इस पर फल लगेगा या नहीं? जी बिल्कुल, आड़ू जो है वो सवात की ठंडी वादियों का फल है, लेकिन इसको जब पंजाब में इसकी काश्त की गई है तो इसने भरपूर फसल दी है। और ये जो साहिवाल का आड़ू है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये 15 अप्रैल को सवात के आड़ू के आने से 1 महीना पहले अपनी पैदावार देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जब मार्केट में ये आता है उस वक्त कोई भी और आड़ू जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं होता, और उस वजह से इसको जो रेट है वो सबसे ज़्यादा लगता है। जब मैंने इसकी स्टार्टिंग की है 15 अप्रैल को, तो मैंने 8000 का मन बेचा। सर, ये जो आड़ू का फल है हमने स्वाद के इलाकों में या ठंडे इलाकों में तो देखा था, उनके जो आड़ू हैं उसमें और इनमें कोई फ़र्क है, यानी कि उसके जायके के लिहाज से या साइज़ के लिहाज से, या इसमें कोई? जी, मैं तो ये कहूँगा कि अब मैं आपको ये आड़ू खिलवाता हूँ, फिर आप खाइएगा, फिर आप मुझे बताइएगा, खुद ही देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पंजाब का जो आड़ू है जब ये आता है तो इसका जो जायका और कलर है ये स्वाद के आड़ू से अच्छा है, लेकिन जो साइज़ है ये साइज़ में स्वाद के आड़ू से छोटा होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे ये फल इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं लगता। यहाँ पे पौधों को जो फल लगता है ये पौधों की कैपेसिटी से ओवर होता है, जिसकी वजह से इसका साइज़ कम रहता है, लेकिन इसकी लज्जत और इसका कलर बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो आड़ू काश्त करने के लिए जो आप पौधा लेके आते हैं, जिसको हम पनीरी शायद बोलते हैं, तो ये कोई अलग किस्म का होता है या वही जो स्वाद में काश्त करते हैं वही हम इधर लगा सकते हैं तो उसमें फल लगेगा? ये जो आड़ू का पौधे हैं ये मैंने स्वाद से ही मंगवाए थे,
तो वहीं से आए हैं। जब ये पौधा आता है पहले साल इसको फरवरी में काश्त करते हैं, तो ये इतना मज़ेदार पौधा होता है कि ये पहले साल ही फल उठा लेता है। एक साल के बाद जब अगले साल फरवरी में जब फल उठा लेता है वो हम इसका फल तोड़ देते हैं ताकि पौधा जो है ना वो थोड़ा सा ग्रो कर सके। वो उठा नहीं सकता। दूसरे साल जो है 4 से 5 किलो फल लगता है पौधे को, और फिर चौथे साल में से 2.5 से 3 मन फल फी पौधे को लग जाता है। आपने पहली दफ़ा आड़ू का जब को काश्त किया इधर, तो उसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ी, कोई स्पेशल किस्म के खाद वगैरह स्प्रे, या इसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है? जी, इसको जब इसको फल लग जाता है, फल लगने के बाद इसको हम NPK देते हैं 1.5 किलो फी पौधा, और आधा किलो इसको हम पोटाश देते हैं SOP फल लगने के बाद। और उसके बाद इसके ऊपर मतवातर हर 7 दिनों के बाद स्प्रे होती है। इसको एक फ्रूट फ्लाई की एक मक्खी होती है वो जो इसमें डंग मारती है और जिससे ये इसका फल ख़राब हो जाता है। तो फल लगने से लेके फल उतरने तक मुसलसल 7 दिन के बाद इसको फ्रूट फ्लाई की जो स्प्रे है ना, डिप्रेस, वो की जाती है। जी सर, आप हमें ये भी साथ साथ बताते चलें कि आपने कब ये बाग लगाया था, कितने साल तक आपको हो गए हैं, और फल पहली दफ़ा जो आया था वो कितने अरसे बाद है? जी, ये मेरा चौथा साल है इस दफ़ा आड़ू के बाग का। तो फल तो इसको पहले साल ही लगना शुरू हो जाता है, लेकिन वो पौधा छोटे होने की वजह से हम वो तोड़ देते हैं। दूसरे साल 4-5 किलो लगता है। तीसरे और चौथे साल में इस दफ़ा इसको 2.5 से 3 मन फी पौधा हमने इसका फल उतारा है। ये जो हमारी पंजाब की ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे ज़्यादातर गंदम वगैरह काश्त की जाती हैं। और पंजाब का जिक्र आपको पता जहन में आता ही, आप भी ज़मींदार हैं तो ज़मींदारों का ही जहन में आता है। तो आजकल ज़्यादातर लोग, आपको पता है, ज़मीनें बेच के शहरों में शिफ्ट होते जा रहे हैं, कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं, क्योंकि ये गंदम, कपास या ये नौजवान नस्ल के लिए अब मुश्किल काम लगता है। तो अगर वो इसकी काश्त करना चाहें तो उसके लिए आप क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा ज़मींदार भाइयों को यही पैगाम है कि वो आड़ू को काश्त करें। ये पंजाब में बड़ी बेहतरीन पैदावार दे रहा है, और जो रवायती फसलें हैं उनसे इसके जो पैसे हैं वो भी ज़्यादा, इनकम भी हो रही है इससे ज़्यादा। और अब रवायती फसलों को छोड़ें और जदीद फसलों में दाखिल हों, और बागात जो हैं वो नई नई चीज़ों के जो हो रही हैं उनको लगाएं। और मैंने इस दफ़ा ये देखा है कि बग़ैर किसी प्रमोशन के, बग़ैर किसी बात के ना, मैंने इसको देखा है कि यहाँ पे एग्री टूरिज़म बहुत हुआ है। 8-10 फैमिली हैं जो है ना, 1-2 वो आती हैं अपने बच्चों के साथ, लोग बच्चों को लेके आते हैं, वो आके बाग में घूमते हैं और जाते हुए वो यहाँ से आड़ू लेके जाते हैं। मैं इसको आने वाले सालों में एग्री टूरिज़म में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूँ कि मैं लोगों को इनवाइट करूँगा, वो आएँ, अपने आके बच्चों को कुदरती माहौल में दिखाएँ। अक्सर शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं होगा कि आड़ू किस तरह दरख्तों पे लगता है और क्या इसका होता है। तो मैं इसको आने वाले सालों में एग्री टूरिज़म में प्रमोट करूँगा। ठीक है, तो कितने % आपको लगता है कि आपने इसमें से प्रॉफिट लिया? ये तकरीबन एकड़ जो है इसका वो 4 से 5 लाख तक पहुंच जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो फसल चल रही है, थोड़ी सी रहती है, जिसको मैं देखूंगा। तो ये अच्छी प्रॉफिटेबल फसल है इस टाइम तो। जी, तो नाजरीन, जैसे कि आपको हमने आड़ू के बाग के ऑनर से मिलवाया, उन्होंने भी यही बात की कि हमारी जो पंजाब की ज़मीन है ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ये सोना उगलने वाली ज़मीन है, और हमारे आबाओ अजदाद ने इन पे बहुत मेहनत की और अपनी ज़िंदगियाँ इन्हीं ज़मीनों पे गुजार दी हैं। जैसे जैसे नस्ल आगे बढ़ रही है वो ज़मीनें बेच रहे हैं, यहाँ पे कॉलोनियाँ बन रही हैं, तो हमारी जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जिससे हम प्रॉफिट ले सकते हैं, जिसमें से हम ताज़ा फल खा सकते हैं, ताज़ा अनाज खा सकते हैं, तो वो चीज़ कहीं दूर चली जा रही है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि आप लोग भी इस तरह आड़ू काश्त करें या किसी भी और चीज़ का बाग लगाएं और प्रॉफिट कमाएं, और इसके साथ साथ प्रॉफिट तो जो होगा वो होगा, लेकिन हम अपने शहरों में रह के, अपने देहातों में रह के ताज़ा फल एंजॉय कर सकेंगे। जी, तो नाज़रीन, आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ, फैमिलियों के साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें CNN पाक न्यूज़।